अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान बनाने वाली टीम थी उसने दिया है। और हम मुख्य सचिव से पूछेंगे, हम तो भैया देश के पहले लोगों में से हैं जिसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डीएम से पूछा है। मैडम ऐसे तो काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने वाले कितने लोगों पर जिलाधिकारी गाजीपुर आर्या खौरी ने किया कार्यवाही? कौन सी कार्रवाई किया? डीएम ने कहा, डीएम तो ही है, कहा मैं डीएम हूं। अफजाल अंसारी ने कहा आप चाहे जो भी हो लेकिन आप इसे रोक नहीं सकती। आर्या खौरी ने कहा कि इसके लिए परमिशन लिया गया है। उन्होंने कहा दुनिया में इसका कोई परमिशन नहीं होता, हम एक्शन लेंगे। अफजाल अंसारी ने कहा चाहे जो भी करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन मिट्टी देने से मत रोकिए। यह तल्ख भाषा में जिस तरह से वाद प्रतिवाद हुआ इसे आपने देखा, और हमें लग रहा है कि यह देखने वालों की संख्या अब तक करोड़ों में हो गई है। डीएम ने कौन सा एक्शन लिया? धारा 144 की बात किया, सीआरपीसी की 144 लागू है, परमिशन लिया है क्या? मैं वीडियोग्राफी करा रही हूं, कार्रवाई कराऊंगी। डीएम ने कौन सी कार्रवाई कराया? लोगों को जानने की उत्सुकता है। आज का हमारा वीडियो इस विषय पर 144 में मैडम क्या कर सकती हैं, क्या ऐसे मामलों में भी 144 प्रभावी होगी, और यदि डीएम ने एक्शन लिया तो वह कौन सा एक्शन है? बात तो कह दिया ताव में हाथ फेंक करके दोनों लोग बात कर रहे थे। इस मामले में जो हमने भी वीडियो किया, कई लाख लोगों ने देखा। बहुलता में यदि देखा जाए तो लोगों ने डीएम को बुरा कहा था कि ऐसे मौके पर मैडम इस तरह से नहीं कर सकती। और जब भीड़ आ गई है, अब भीड़ में जैसे जो भी मरेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यह तो नहीं होता है कि फोन करके रिश्ते नाते लोगों को बता दिया जाता है कि अगर शामिल हो जाए, और लाउडर लगा करके यह तो नहीं किया जाता है कि आना आपका अनिवार्य है, हर हालत में पहुंचे इतने बजे। लोग आते हैं, स्वतः स्फूर्त ऐसा होता है। अब अमिताभ ठाकुर ने डीएम से पूछा है, मैडम ऐसे तो काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा किया क्या आपने, और हम एक्शन लेंगे इस पर। अमिताभ ठाकुर भारतीय पुलिस सेवा के अफसर थे, अब जबरिया सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब अगर देखा जाए तो आर्या खौरी भी बिहार से हैं और अमिताभ ठाकुर भी बिहार से हैं। दोनों की सेवाएं, अमिताभ ठाकुर भी यूपी कैडर इनको मिला, आईपीएस में यूपी में इन्होंने सेवाएं दिया, और आर्या खौरी भदोही में डीएम रही और अब गाजीपुर में। उनको भी यूपी कैडर ही है, एक आईएएस एक आईपीएस। अगर देखा जाए सीनियरिटी के मामले में तो अमिताभ ठाकुर डीएम के बराबर एसपी, थोड़ा सा अंतर होता है, बस यह है कि कई परीक्षाएं दोनों ने किया, दोनों ने पास किया। वो आईएएस हो गए और ये आईपीएस हो गए। वह आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, और दूसरा क्या हो गया? आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। अब उसके बाद जब आईपीएस का प्रमोशन होगा तो एसएसपी होगा और डीआईजी होगा, जब डीएम का प्रमोशन होगा तो कमिश्नर होंगे। फिर दोनों बराबर बराबर, इधर डीएम और एसपी एक साथ और उधर डीआईजी और उनका कमिश्नर एक साथ। अब अमिताभ ठाकुर क्या थे? आईजी, और इस समय एडीजीपी वो रहते, यानी उनका जो प्रमुख सचिव है और इनका एडीजीपी बराबर रैंक, इस तरह से। तो यदि देखा जाए तो अमिताभ ठाकुर 3 रैंक उनसे आगे हैं। अमिताभ ठाकुर ने क्या पूछा है डीएम से? मेल किया है और कहा है आर्या खौरी से कि मैडम 30 तारीख को जो आप और सांसद अफजाल अंसारी का वाद प्रतिवाद हुआ था, जिसमें आपने 144 की बात कहा था और मिट्टी देने से कहा था कि केवल घर के लोग मिट्टी देंगे, कस्बे के लोग नहीं देंगे, और परमिशन की बात हुई मैडम, उसमें आपने कहा था कि हम वीडियोग्राफी करा रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। तो वीडियोग्राफी में कौन कौन लोग आए? जिन लोगों ने नारा लगाया, जिन लोगों ने नियमों को तोड़ा, जिनके वजह से शांति भंग हुई, और जिन लोगों ने ऐसे उपद्रवकारी अपने चरित्र का प्रदर्शन किया, वे कौन लोग हैं और क्या कार्रवाई किया आपने? अब दोस्तों इस पर उन्होंने मेल किया है और मेल करके पूछा है। इस मामले में उन्होंने डीएम से कहा है कि यदि आपने कार्रवाई किया है तो क्या किया है, और यदि नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है।
इस पर उन्होंने कहा है कि विक्षोभ, विद्रोह ऐसे शब्दों को संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है। अब उन्होंने कहा है यदि कार्रवाई किया है तो कौन सी कार्रवाई किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है और किस तरह से हड़काया है, उन लोगों का दोष क्या था। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि इस मामले में 7 दिन के अंदर आप हमारे मेल का जवाब दें, यदि नहीं देती हैं तो। अब सवाल उठेगा कि अमिताभ ठाकुर होते कौन हैं? जो प्रश्न उठेंगे उसको मैं खुद उठा देता हूं। लोग कहेंगे अमिताभ ठाकुर कौन होते हैं, हम सभी कहते हैं आप कौन होते हैं पूछने वाले। फिर बताता हूं। जिस ताकत का प्रयोग संविधान की ताकत का प्रयोग अमिताभ ठाकुर ने किया, उस ताकत का प्रयोग आप भी कर सकते हैं। बकरी चराते हुए, भेड़ चराते हुए, सुअर चराते हुए और नाले की सफाई करते हुए, मिट्टी का काम करते हुए, ईंट पाथते हुए। ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान बनाने वाली टीम थी उसने दिया है। और हम मुख्य सचिव से पूछेंगे। हम तो भैया देश के पहले लोगों में से हैं जिसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से RTI लगा करके पूछा। कलाम साहब से अगर जानेंगे तो टॉप 5 में मैं हो सकता हूं पूरे देश में। हमने पूछा क्षमादान याचिकाओं पर आपने किया क्या? सुप्रीम कोर्ट से RTI लगा करके पूछा और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया। कारण यह ताकत किसने दिया? ब्रजभूषण दुबे को, गुरु को, कतवारू को, खरभान को, हरहंगी को, मंगरू को, सोमारू को किसने अधिकार दिया? अधिकार दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। जो संविधान दिया है हमें, उसमें वाक और अभिव्यक्ति की आजादी ने अधिकार दिया। अमिताभ ठाकुर को वही अधिकार है, वही अधिकार तमाम बड़े बड़े लोगों को है और उस अधिकार से ऊपर कोई नहीं है। हम उल्लेख करते हैं, हाँ, अमिताभ ठाकुर ने आगे यह भी कहा है कि जनाजे में उपस्थित लोगों की अनावश्यक धमकी दिया आपने। 7 दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा अग्रेतर कार्रवाई के लिए बाध्य होऊंगा। क्या होऊंगा? अग्रेतर कार्रवाई के लिए बाध्य होऊंगा। किस ताकत का प्रयोग अमिताभ ठाकुर ने किया है? योगी सरकार की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। मुलायम सिंह पर जब उनके सुपुत्र अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे तो अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह पर FIR दर्ज कराया, अमिताभ ठाकुर पर। अब अमिताभ ठाकुर उसी संविधान की ताकत के तहत ऐसा कर रहे हैं और वही संविधान की ताकत हमें भी है जिससे हम आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अग्रेतर कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। अब संविधान में एक निर्णय का मैं उल्लेख कर देता हूं। जो आप संविधान अगर पलटेंगे तो अनुच्छेद 19(1) जो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है और अनुच्छेद 19(1) यह आज़ादी देता है कि आप इसको रोक नहीं सकते। यानी यदि हमारा शुभ भाव है, और किसमें रोकेंगे आप? रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले का मैं उल्लेख करूंगा, जिसमें कहा गया है यदि लोक व्यवस्था भंग होती है, राज्य की सुरक्षा यदि प्रभावित होती है, राज्य की सुरक्षा को खतरा होता है, आंतरिक विक्षोभ या विद्रोह की स्थिति पैदा होती है, हिंसा बलवा होना तय माना जाता है, भीड़ लगाने वालों को आप रोक सकते हैं, लेकिन कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) यहाँ स्टैंड करता है। अब यह रहा रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का मामला। और एक शब्द संविधान में आया है, युक्त निर्णय। युक्त कारण बता करके आप ऐसा करेंगे। अभी आप कहेंगे कि 144 में जो डीएम को पावर है 144 लगाने का, ऐसे नहीं लगाया जा सकता। कभी कुछ हुआ 144 लगा करके और आप रोक देंगे, ऐसे नहीं हो सकता। उससे बड़ा संविधान का पावर है आपके CRPC और IPC से। अब इसमें उल्लंघन पर क्या होगा? अगर उल्लंघन किया गया तो 151 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107(16) जहां मजिस्ट्रेट के यहाँ ही जमानत होगी, और इसमें 504 जो 2 साल की सजा का प्रावधान करता है, और जो जानबूझकर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की बात जिसमें की गई है, उत्तेजना फैलाना, गुस्सा दिलाना इत्यादि इसमें सन्निहित है। अब दोस्तों, डीएम साहिबा आरेका अखौरी 2013 बैच की IAS अफसर हैं, क्या इसका जवाब देती हैं? तो समय बताएगा। फिलहाल डीएम मैडम बैक फुट पर हैं, क्योंकि नुकसान उन्होंने जिसका भला करने के लिए उन्होंने ऐसा किया,
उसका नुकसान तो हो गया है, कर दिया मैडम ने। मैडम के लिए लिखा पढ़ी भी की गई है, लेकिन मैडम ने जाने अनजाने में बहुत लाभ पहुंचा दिया। अगले वीडियो में इसकी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अमिताभ ठाकुर के इस पत्र पर गाजीपुर के डीएम आरेका खौरी कौन सा एक्शन लेंगी? अमिताभ ठाकुर ने यह भी कहा है, हमने संबंधित थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद से पूछने का, जानने का प्रयास किया। वहां से पता लगा एक भी अपराध इस मामले में दर्ज नहीं है जो लोग जनाजे में शामिल होने आए थे। डीएम ने केवल हड़काया, डीएम ने केवल भौकाल बनाया। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई हुई तो क्यों हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।